कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। इस दिवाली आपका रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिवार सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने। अगर आपने दिवाली से पहले इसका नाम नहीं जाना तो इस दिवाली आपके घर माता लक्ष्मी नहीं आएगी। जहां तुम सपनों को साकार होते देखने वाले थे, वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा तंत्र मंत्र बनाया गया है जिसमें फंसकर तुम अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लोगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गई, किसी को जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा हम नहीं करते, बल्कि षड्यंत्र में फंसाकर हमारे ऊपर टोना टूटका करके हमें इन सब परिस्थितियों में जानबूझकर फंसाया जाता है। ऐसा करने वाला एक इंसान आपकी जिंदगी में मौजूद है, और इस दिवाली जहां आप काफी तैयारी कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं और दिवाली के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो जानते हैं दिवाली के दिन कई सारी नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में सक्रिय हो जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर यह अपनी बर्बादी की योजना भी बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह कोई दूर का नहीं बल्कि पास का करीबी है। इसका नाम तुम अच्छी तरह से जानते हो, अक्सर तुम्हारी इसके साथ बातचीत भी होती है। जब तुम इसका नाम आगे वीडियो में सुनोगे तो आंखों में से बहुत सारे आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में हर वो इंसान हमारे से गद्दारी करता है जिस पर हम हस्त से ज्यादा विश्वास करते हैं। इस दिवाली आपका रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिवार सब कुछ बांधने पर तुला हुआ है एक व्यक्ति। बांधने का अर्थ क्या होता है? मतलब पैसा अगर आ रहा है तो वो पैसा अचानक से रुकने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हाथ से पैसा छूट जाएगा, न तो आप कमा पाओगे और ना ही बचा पाओगे। कभी कभी हमारे घर को भी बांध दिया जाता है। ऐसे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है। परिवार के लोग आपस में आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। किसी को किसी की बात पसंद नहीं आती और स्थितियां रोज बिगड़ती रहती हैं, और एक दिन परिवार का बंटवारा हो जाता है। कभी कभी आपके वैवाहिक जीवन को भी नजर लगा दी जाती है, जिससे आए दिन दंपति में झगड़े होते हैं और अंत में रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंच जाता है। आपको तो ऐसा लगता है ये सब मैंने नहीं किया, आखिर ये मुझसे कैसे हो गया, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन वास्तव में गलती आपकी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए ये सब रचते हैं, टोना टोटका करते हैं, और इस दिवाली भी आपको एक ऐसे ही इंसान से बहुत बड़ा खतरा बन रहा है जो कोई बाहर का नहीं, आपका अपना है, आपका खास है, और जिंदगी में आपने सबकी मदद की है। जो आपके दरवाजे पर आया, आपने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। यहां तक कि कई बार आपका लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन एक समय के बाद आपने दरिया दिल दिखाते हुए आगे रहकर उनसे हाथ मिलाया। आप एक इतने अच्छे इंसान हैं जो दुश्मनी में नहीं बल्कि दोस्ती में विश्वास करते हैं। आपकी सोच सबको आगे बढ़ाने की है, और इस दिवाली के पर्व पर भी आप सबके साथ खुशियां बिखेरना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं, आपकी खुशियों को लूटना चाहते हैं। आपके मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो आखिर फिर ये मेरा रुपया पैसा क्यों बांध रहे हैं? इसका जवाब आपको पूरी वीडियो अंत तक देखकर ही मिल पाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में जो इंसान आगे जाएगा वक्त के साथ वो ढेर सारे दुश्मन पाएगा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा आने की वजह से, थोड़ा बहुत नाम बन जाने की वजह से, थोड़ी बहुत इज्जत कमा लेने की वजह से आपके भी दुश्मन बन चुके हैं। इतना ध्यान रख लेना, कुछ लोग इस हद तक आपकी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं कि वो आपको हर रोज बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। आपने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी एक ऐसे इंसान से टकरा जाती है जो अनजान है, जिसे आप नहीं जानते? या तो उसका सामान गिर जाता है, या तो उस व्यक्ति को चोट लग जाती है। उस समय थोड़ा बहुत विवाद भी होता है, लेकिन वो इंतजार उस समय बाद रोक देता है, समझौता हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन वही इंसान आपकी तस्वीर नजरों में बना बैठा है और आपका पीछा भी कर चुका है, आपका घर का पता भी जान चुका है।
अब ये हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। जरूर आपके कारण इसका दिल दुखा है, इसकी जरूरत की चीज का अपमान हुआ है, या फिर वो नष्ट हुई है जिसका बदला इस तौर पर लेना चाहता है। आपको गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। अगर किसी को कोई नुकसान आपके द्वारा होता है तो तुरंत उसकी भरपाई करनी है, अकड़ नहीं दिखानी है। कई बार हमारी गलती होने के बावजूद भी हम लड़ाई झगड़े में अकड़ दिखाते हैं, लेकिन अकड़ से कुछ भी नहीं होने वाला, दुश्मनी और बढ़ेगी। लेकिन आप विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि बात आगे बढ़ने से बच जाए। इसी के साथ साथ कभी भी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाना। अगर वो दुबला है, अगर उसकी हाइट कम है, अगर वो काला दिखता है, या फिर उसकी शारीरिक तौर पर उसके अंदर कोई भी कमी है। देखिए, भगवान ने हम सभी को 2 पेड़ दिए, 2 हाथ दिए और जरूरत के सभी अंग सही दिए, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर और दूसरे लोगों के अंदर असमानता हो जाती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो कोई बहुत ज्यादा पतला रह जाता है, किसी की हाइट बहुत छोटी हो जाती है तो कोई लंबा निकल जाता है, कोई गोरा तो कोई काला। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले का बड़ा मजाक बना देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आसपास कौन खड़ा है, कहीं उसे बुरा न लग जाए। कहीं न कहीं आपसे भी ऐसी गलती हुई है जहां आपने किसी इंसान के शरीर का मजाक उड़ाया है और उसके आसपास उसके अपने ही लोग मौजूद थे। जी, इस वजह से उसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा है और वो ठान चुका है कि हर हाल में आपको सबक सिखाना है। तो जरा आप विचार कीजिए, दिमाग घुमाइए और सोचिए कि क्या आपने सच में किसी भी अपाहिज व्यक्ति का, गरीब आदमी का, या किसी भी ऐसे इंसान का जिसके अंदर शारीरिक तौर पर कोई कमी है, उसका अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है? क्योंकि ऐसा अपमान आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ये इंसान जो आपको दिल से अपना दुश्मन मान चुका है, हर हाल में आपको बर्बाद करने के लिए हर हम बहुत प्रयास करेगा। इसलिए ऐसी गलती आइंदा मत करना। अगर कोई आपको व्यक्ति शारीरिक तौर पर किसी भी तरह से कमजोर लग रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, वरना आपके गृह सितारे भी कमजोर हो सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह गुरुजी देना चाहते हैं। ये सावधानियां आपको इस महीने में बहुत बचाव देने वाली है, बहुत बड़ा काम बनाने वाली है। आपको भी पता चलेगा कि आपकी किस गलती के कारण आपके ऊपर टोना टोटका हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बैठ जाते हैं और बाहर वालों से गप्पे लड़ाते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है। ऐसा करके आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके घर में तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी अपने घर की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है, और इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के अंदर मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों के अंदर मांसाहारी बनाते भी हैं और सेवन भी करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति सीधा प्रभाव डाल सकती है। टोने टोटके का प्रभाव एक दिन के अंदर आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान के हाथों किसी जीव की हत्या होती है, जो उन्हें मारकर खाता है, मांसाहारी करता है, उसके हाथ का जल तक भगवान ग्रहण नहीं करते, उसके हाथ का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। और जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जिस घर में भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, उस घर में तो फिर भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच ये सभी बने रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना है, क्योंकि जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा लेकर इस दुनिया में भटक रही हैं, वो आपको भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसलिए इस बात का तुम्हें विशेष और खास तौर पर ध्यान रखना है। मांसाहारी से दूरी बनाकर रखो, मदिरा पान से दूरी बनाकर रखो। 1 सप्ताह के भीतर देवताओं की कृपा तुम्हें मिलेंगे और इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। एक और गलती जो तुम बार बार करते हो, शाम के समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे देने की भूल मत करना, क्योंकि वो इंसान ये बात जानता है कि शाम के समय अगर आपने उसे वह चीज दे दी तो आपके घर की बरकत उसके घर में चली जाएगी।
अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ पड़ोसी जिनके घर में कभी कुछ नहीं आता और जब भी जरूरत पड़ती है सब्जी की, दही की, नमक शून्य शून्य की, आटे की, चाय पत्ती की, वो तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाते हैं। लेकिन आप अभी तक उनकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहां सतर्कता बरतनी है। आपको उन्हें एक बात समझानी है कि शाम के समय हम किसी को भी कुछ नहीं देते हैं। ऐसा एक बार स्पष्ट के बोल दोगे तो वो इंसान बार बार नहीं आएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हमें दिल से अपना मानते हैं और एक वो होते हैं जो केवल बाहरी दिखावेपन में हमें अपना मानने का दिखावा करते हैं। वास्तव में मान लो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हो जहां तुम जानते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। वहां कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो तुमसे कहेंगे कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आपके ऊपर विश्वास है तो समझ लेना तुमने दुनिया जीत भी ली है। अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व से देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तुम पर फक्र करती है, तो फिर हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना है और जिंदगी की मुसीबतों का भी मुस्कुराकर सामना करना है, क्योंकि हर वो इंसान बादशाह है जो अपने परिवार वालों का चहेता है, अपने परिवार वालों की ढेर सारी आशीर्वाद पा रहा है। जिंदगी आज है, कल नहीं। इसी को हम मृत्युलोक भी कहते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी दुनिया छोड़कर तो जाना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी के हर आयाम पर आपकी बोली अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि इस दुनिया में यह तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर इस महीने के दौरान आपको रुपया पैसा कमाना है, हर क्षेत्र में छाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रख लेना कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकले वो ऐसा हो कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, बात बात पर इतनी तानाकशी करते हैं कि उन लोगों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता। वो लोग पास आते हैं तो हम मुंह बनाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा ही नकारात्मक होती है। ये लोग आकर भी हमसे ढंग की बात नहीं करते, उंदी उंदी बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाने जैसी बातें करते हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोली आपके व्यवहार को बढ़ाएगी और बोली ही आपके व्यवहार को डुबाएगी। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका होगा और टोना टोटका हुआ तो आपका काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कभी कभी मन में लालच आ जाता है कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन लालच बहुत बुरी भला है। हमें लालच से दूर रहना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, चाहे फिर कोई हमें धोखा दे दे, लेकिन हमारे मन में एक प्रसन्नता रहेगी कि मैंने स्वार्थीपन नहीं दिखाया तो कर्म अच्छे करने हैं। कपट मन में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के बच्चों को तो बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन बाहर वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनसे चीजें छुपाने लगते हैं और यहीं पर उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से बाहर का वो बच्चा है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे, हमें दोनों के बीच में समन्वयता दिखानी है और जो हम इसे दे रहे हैं वो उसे भी देना है। तभी हमें यूनिवर्स समझ पाएगा, तभी हमारे लिए मुख्य द्वार खुल पाएगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं, चूंकि आपकी कुंडली में राहु भी उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। आपने सोचा था इस साल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन अब साल का अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ खास आपसे हो नहीं पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहु है, क्योंकि अब भी राहु आपकी कुंडली में कई महीनों से बैठा हुआ है और आपने इसके लिए उपाय करने की कोशिश की है, लेकिन अंत समय पर उपाय फेल हो जाते हैं। आप कोई चीज भूल जाते हैं या उपाय करना रह जाता है, जिससे कि प्रभाव नियम निम्न नहीं होता, प्रभाव बना ही रहता है आपके आसपास। इसलिए कर्म अच्छे करो, कपट मन में मत रखो और जिंदगी में भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। तीसरे नंबर पर आपको अपना व्यवहार चारों ओर जमाना होगा। देखिए, दुश्मनी करने से, लोगों को आढ़ा टेढ़ा बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप बहुत आगे जाएं, तो आप हमेशा ही अपने व्यवहार को बनाकर रखो।
लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसे वो दो, चाहे तुम्हारे पास वो एक ही हो, लेकिन वो सामने वाले की मदद करने में लगा दो, क्योंकि जो इंसान खुद की खुशियां छोड़कर दूसरों की झोली भरने पर विश्वास रखता है, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने पर विश्वास रखता है, उसके दुखड़े स्वयं भगवान श्री राम दूर करते हैं। आपने वह पंक्ति तो सुनी ही होगी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी कभी हमें तो सामने वाले की तारीफ करने में अचानक बुरा लग जाता है कि हम इसके अमीर होने की कामना क्यों करें। आज आप इतना ध्यान रखना, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो पैसों के मामले में बहुत आगे होंगे और कई लोगों से जलते भी होंगे, लेकिन आपको नहीं जलना है। आपको भगवान से बोलना है ये और ज्यादा तरक्की करें। जब इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करेंगे तो बहुत जल्दी वो आपको भी एक सही मकान में, एक सही घर में पहुंचा देगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी खुशहाल और संपन्नता से भरी होगी। अब हम आपको उन दो लोगों का नाम बताना चाहते हैं जो आपके रुपए, पैसों, घर परिवार को बांध रहे हैं। अगर तुमने इनका नाम नहीं जाना तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इस दिवाली माता रानी उनसे क्रोधित हो सकती है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो मुसीबतों का अंबार भी आ सकता है। आखिर किन दो लोगों से खतरा बन रहा है? एक पुरुष और तुम्हें एक स्त्री, दोनों का नाम बताएंगे और दोनों के पास एक साथ फोन आएंगे। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जाने या अनजाने में इन लोगों से रिश्ता मत रखना, इनसे दूरी बना लेना सबसे पहले नंबर पर। एक पुरुष का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। वे नाम वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, उनका दिल बहुत छोटा है। बात बात पर उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। आपकी छोटी छोटी बातों पर वे तानाकसी करने लग जाते हैं। इसलिए विनाम वाले व्यक्ति से तुम बड़ा बचकर रहना, वरना जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा, क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकता। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताना चाहते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। कि नाम वाली जो ये महिला है, हमेशा से आपका फायदा उठाने के लिए तत्पर रहती है। हमेशा इन्होंने तुम्हें दांव बनाया है, तुम्हारा इस्तेमाल किया है। कुछ भी सामान लाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, हमेशा ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती है। और इतना ध्यान रखना कि यही औरत तुम्हारे निजी राज तुमसे जानकर तुम्हारे रुपए, पैसों को भी बांध रही है। तो तुम हर काम दिल से करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर मैं ये उपाय कर लूंगा तो मेरे जीवन में मुसीबत आना बंद हो जाएगी। इन उपायों के अंदर वो ताकत है जिनसे आपका काम बनेगा। इन उपायों के अंदर वो क्षमता है कि आपका तंत्र मंत्र कट सकता है, आपके ऊपर किया हुआ टोने टोटके का प्रभाव खत्म हो सकता है, जिसके बाद आपका जीवन इतना मंगलमय हो जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। धनतेरस के दिन करने लायक एक बड़ा ही शानदार उपाय है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको लाभ ही लाभ होगा, वो भी अपार मात्रा में। आप अपने घर में जो भी नई झाड़ू लेकर आते हैं, आपको उसके ऊपर सफेद रंग का धागा बांध लेना है। यह माता लक्ष्मी को स्थिर रखने का प्रतीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, उस दिन आपको झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी। आप पुराने झाड़ू का इस्तेमाल करिए, लेकिन जिस झाड़ू पर आपने सफेद रंग का धागा बांधा है, उस झाड़ू का अगले दिल से इस्तेमाल करना है। तभी फायदा होगा, तभी लाभ होगा, और इतना लाभ होगा कि आप गिनते गिनते तक जाओगे। एक और दूसरा शानदार उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि दिवाली का पर्व आना सबके लिए बड़ी आश्चर्य का और खुशियों का विषय है। हमें इतना समझना चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। इसीलिए जीवन में जब बुरा समय आए तो इतना सोचना कि जरूर मैंने किसी के साथ कुछ किया होगा। जल्द ही ये समय खत्म हो जाएगा। पीपल के पेड़ में पानी डालने का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है।